देखा 24 जून 2024 तब ये बातचीत होती हुई। खैर गजब रहा ये। अब ये बात सही है। अब वो एक तो खैर डेली एक्सपायरीज वाले दिन थम गए हैं, वीकली होती हैं। अब तो वीकली में भी वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक थमती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा लॉजिकली कंक्लूजन हो रहा होगा मंथली और वीकली एक्सपायरीज का शायद। अनुज जी, दिखा दिया मैंने पिछले साल जब अपन ने बातचीत की शुरुआत करी थी। मेरे ख्याल से अप्रैल था, वो जून भी नहीं था। अप्रैल था। Yes. अप्रैल था। देखिए, मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मैं अभी सेबी के ऑर्डर को ही गो थ्रू कर रहा था। हाँ. उसमें जो सेबी ने टाइमलाइन दी है, उसमें सबसे पहला उन्होंने लिखा अप्रैल 2024। सेबी कैरिड आउट एनालिसिस बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स रेफरेंसिंग लीगल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग जेन स्ट्रीट ग्रुप फॉर अलेजेड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ देयर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इन इंडियन मार्केट। वो मीडिया हम ही हैं, तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हाईलाइट की थी बात, ये हम ही ने की थी। और मैं आपको बताऊं, ये उस समय जो सेबी के चेयरपर्सन थी और उसके बाद जो होल टाइम डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे वो क्लिप भी मांगी थी। मैंने वो क्लिप भी भेजी थी उनके पास। और इसके लिए ये थोड़ा सा मतलब ये दर्शकों को सिर्फ इसलिए हम बताना चाहते हैं कि रिटेल के हितों की बात हमने पहले भी उठाई है, आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन। चलिए, थैंक यू सो मच। 8 बजे इसी मुद्दे को और डिटेल में चर्चा करेंगे। 4,843 करोड़ वसूले जाएंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर है, एक एस्क्रो अकाउंट में ये पैसा जा रहा होगा। खैर, ये वो बड़ी मुहिम आवाज में जो छेड़ी थी और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया। अब आइए इधर आज के सेशन। आज वैसे बढ़िया खबरों के बीच है। आज शुक्रवार का दिन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और ये हफ्ता वैसे नोटिस करोगे आपने, ऐसे ही निकल गया है। पिछला हफ्ता अच्छा मूव वो सब बात ठीक थी। इस हफ्ते लार्जली कंसोलिडेशन मोड में लार्जली टाइम बिताया। लकीली डीपर करेक्शंस नहीं आए, ऐसा कह सकता हूं मैं। पिछले 4 दिन का परफॉर्मेंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर है। एक बार निफ्टी का 1 महीने का लाइन ग्राफ भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्लियरली दिखेगा एक पॉज है, रिवर्सल नहीं है। एटलीस्ट अब तक तो ये कह सकते हैं। हाँ, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हायर लेवल्स पे बन रहा है, और वो भी इसी हफ्ते के लास्ट 3 दिन देखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और कल का थर्सडे। खास तौर पे हायर लेवल्स पे जो मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, वो 25,600 के आसपास आके ऑफ लेट इंट्राडे में मामला ठंडा पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और शायद 2 रीजंस हैं। एक तो एफआईआईस, कैश में ऑफलेट बिकवाली के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे, प्लस वायदा में भी लगातार शॉर्ट्स बिल्डअप होते चले जा रहे हैं। अब वो नेट शॉर्ट्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इस पे आगे डिटेल में बातचीत हो रही होगी। दूसरा एक रीजन और भी हो सकता है कि वो वीकेंड में कहा जा रहा है यूएस इंडिया ट्रेड डील को कुछ हद तक जामा पहनाने की तैयारी हो रही होगी, कुछ घोषणा पॉसिबल है। अनसर्टेनिटी है उसको लेकर। तो मेरे ख्याल से इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेंट्स बाकी के वेट एंड वॉच मोड पे होंगे। बिल्कुल ठीक है, एक बार इवेंट प्ले आउट होने देते हैं, खबर आने देते हैं, उसके बाद अप्रोच लिया जाएगा। शायद ये भी रीजन हो सकता है। कल का इंटरडे सेशन, एक्सपायरी का दिन था, एज एक्सपेक्टेड बढ़िया वॉलेटिलिटी के साथ 200 पॉइंट के दायरे में कामकाज हुआ। हाँ, लेकिन जो परसों दायरा बनाया था रेंज, उसके अंदर सिमटे कल के सेशन में। तो इनसाइड डे जो कहते हैं ना, कंसोलिडेशन वाला, वैसा स्क्रीन प्ले आउट हुआ। या तो क्लियरली स्क्रीन पे हैं तो फटीग के सिग्नल, और बायस ऑफ लेट कह सकता हूं न्यूट्रल से माइल्डली नेगेटिव है। ऐसे में करना क्या, अभी वीरू से बातचीत करेंगे, उससे पहले ग्लोब के संकेत